क्लास 10 के बच्चों का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं हयात सर। आज आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट पहला चैप्टर। काफी लेट तब बच्चे सोच रहे हैं कि सर डाल नहीं रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम थी। अब आप स्टार्ट करिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं उनके प्रकार। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए क्या होगा, आपने देखा होगा क्लास 9 में क्या होती है कि कोई अभिकारक होता है, बाएं साइड में जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक और दाएं साइड में जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अभिकारक क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे? उत्पाद। तो अभिक्रिया के बाईं साइड में जो लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, मतलब रिएक्टेंट बोलते हैं। और दाहिनी साइड में जो बना रहता है, जो भी लिखा रहेगा, उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्टेंट आपस में, अभिकारक आपस में रिएक्शन करें और कुछ नई चीज बनाए। ये नहीं कि आलू है इधर भी आलू ही नहीं, यहां मान लिया आपका कुछ है तो उधर कचालू बने, ठीक है ना। आलू आलू मिलके कचालू बने, मतलब कोई नई चीज का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं आपके घरों में, जब कोई लोग बीमार हो जाते हैं, कहते हैं दवा रिएक्शन कर रही है। तो ये बताइए बेटा, दवा तो रिएक्शन करना ही है, वो पॉजिटिव रिएक्शन की, नेगेटिव रिएक्शन की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप दवा लेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो रिएक्शन करेगी। वो चाहे बैड इफेक्ट डाले, चाहे क्या ले, गुड इफेक्ट डाले, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, हम अभिकारक उत्पाद समझ गए, क्लियर हो बात है। कुछ चीजें हम आपको और बता रहे हैं, जैसे अगर रिएक्शन में आपको इस तरीके से कोई चीज दिखे, ठीक है, यस लिखा है, तो यस का मतलब आप उसको समझेंगे क्या चीज? ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, वो सॉलिड अवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब वो जो रिएक्टेंट दिया गया है या प्रोडक्ट में है वो सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है या बन रहा है। जी मतलब आप इतना समझ जा रहे हैं, समझ गए होंगे। गैस की बात की जा रही है, लिक्विड, ये लिक्विड की बात की जा रही है, ठीक। इसको आप नोट कर लेंगे, जानते रहेंगे ना, रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर मान लिया यहां लिखा हुआ है AQ। AQ का अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? जलीय। AQ का मतलब क्या हो जाएगा? जलीय। कहीं कहीं लिखा रहता है आपको PPT। PPT का मतलब होता है बेटा अवक्षेप। अवक्षेप मतलब जैसे दूध से दही बन जाता है, दही क्या है? अवक्षेप है। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ लिया। हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं हो सकते रिएक्टेंट, दो या तीन हो, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाए? प्रोडक्ट के एक मोल बनाए, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे देखें, जैसे हमारा कोई रिएक्टेंट है, इस साइड में अभिकारक A है और ये B से रिएक्शन कर रहा है, A है B से रिएक्शन कर रहा है, तो बना क्या रहा है? AB। तो यहां देखिए कितना सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही आपका A प्लस B मान लिया बन गया, ये C है, ये आपस में क्या कर रहे? जुड़ रहे हैं, मतलब कंबाइन हो रहे हैं, A B C, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में चार लोग नहीं रहते, तीन ही का पता चलता है, A B C आपस में कंबाइन है।
एक ही प्रोडक्ट बना है। तो योगात्मक अपक्रिया का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के क्या करें, उत्पाद कितना बनाए, सिंगल बनाए। क्या बना ले, सिंगल उत्पाद बना ले, सिंगल प्रोडक्ट बना ले। तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपके एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल देखेंगे ना, एक मिनट। ठीक है, योगात्मक अपक्रिया का मतलब होता है कि उत्पाद कितने बनने चाहिए बेटा, एक बनने चाहिए। इसी का आपको ध्यान रखना, उत्पाद कितने बनने चाहिए, एक ही बनने चाहिए। तो चलिए और देखा जाए एग्जाम्पल इसके, किसके, योगात्मक अपक्रिया के एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमारा है C+O2, ध्यान समझिए, C+O2। तो CO2 मतलब आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, CO2। C+O2 क्या बनेगा, CO2। तो कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। ये क्या है, गैस है, ये क्या है आपका गैस। ठीक है, C+O2 मतलब रिएक्टेंट देखिए दो है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक बन रहा है। इसी को बोलेंगे क्या चीज, योगात्मक अपक्रिया भाई। जैसे अभी एग्जांपल और हो सकते हैं, जैसे H2 और Cl2 ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिए, 2HCl। क्या बना लिए, 2HCl। देखिए NCERT एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर को ऐड किया जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम देखिए नीचे डाल रहे हैं, इसको प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप आ जाएगा। और ये क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, अब बन क्या गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग लाइन। कौन सी लाइन, स्लैग लाइन मतलब बुझा चूना, और इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलेंगे बेटा, क्विक लाइन। क्विक लाइन का मतलब कली चूना। जैसे आप बाजार से धोखा लेके आते हैं, बड़ा सा पार्ट लेके आते हैं, उसको पानी में डालते हैं और क्या बन जाता है, बुझा चूना। उसके बाद क्या करते हैं, तुरती रगड़ते हैं, खाते हैं। आप लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन भाई खाते हैं तो चूना जो खाते हैं वो आपका यही रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तमाम एग्जांपल आपके सामने है, जैसे आपका N2 है, 3H2, ये आपस में रिएक्शन किए, क्या बना लिए, अमोनिया बना लिए। एग्जांपल एक कमी नहीं, एग्जांपल बहुत सारे हैं, बस आपको ये देखना है कि ये आपस में कंबाइन हुए और प्रोडक्ट कितने मोल बना है, सिंगल बना है। देखिए सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। ठीक है, और भी क्या दिखा सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल की कमी नहीं है। जैसे आपको दिखा दिया गया कि N2 + O2 = क्या चीज, 2N2। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं क्या चीज, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं। अभी और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करें H2 + Br किस तरीके से, और देखिए वाटर का बनना H2 + O2 H2O, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सारे आपके कौन से रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब योगात्मक अपक्रिया है। योगात्मक अपक्रिया में आपने देखा क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड में चाहे कितने लोग हों, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। इसे तो हम बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, योगात्मक अपक्रिया। क्लियर हो बात, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट कितना बनाएंगे, एक। ठीक है, चल हो गया। अब हम चलते हैं किस रिएक्शन पे, अपघटन अपक्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मिटा दिया जाए, क्या बोले बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं अपघटन अपक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया क्या है, योगात्मक अपक्रिया का ही जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को हीट देते हैं
और वो क्या कहता है स्मॉलर पार्ट में टूट जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसी को हम बोलते हैं कौन सी क्रियाएं? योगात्मक। क्लियर हुई बात? जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होगा? वो छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा? टूटेगा, छोटे पार्ट में आपका टूट जाएगा। जैसे जैसे देखें, कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट। तो जब हीट देंगे, ये उष्मा का निशान, ये सॉलिड स्टेट में पाएगा, ये टूटेगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, उड़ेगी। गैस का नेचर क्या है? उड़ना। गैस का नेचर क्या है? उड़ जाना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम देखिए हीट दे रहे हैं और एक इसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं कौन सी अभिक्रियाएं? अपघटन अभिक्रियाएं। ऐसे ही आपका AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट दीजिए। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। सनलाइट में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाएगा। तो जब ब्रेक होगा तो ये आपका सिल्वर दे देता है और क्लोरीन गैस दे देगा। ठीक है। रिएक्टेंट एक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं और उसमें टूट जा रहा है, दो पार्ट में टूट जा रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं कौन सी क्रियाएं? कौन सी क्रियाएं बोलेंगे? याद करिए, ऊपर हेडिंग पड़ी है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गया आपको? एक मिनट, ठीक है बेटा। इसको हम बोलेंगे अपघटन। थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, चलते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं? इसको हीट प्रोवाइड करें, उष्मा दें, गर्म करें। गर्म करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, स्मॉलर पार्ट में टूट जाए, उसी को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? क्या कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान चीज है, इसको आप देखते रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जैसे कोई ए है, ये क्या करता है? बी और सी रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ए जो है वो सी के साथ चला जाता है, मान लीजिए बी के साथ भी जा सकता है, और यहां से आपका अलग हो गया। इसका मतलब क्या है? इस ए ने जो है वो सी को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और अपना आगे वहां बैठ गया। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको दे दिया जाए Fe प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहां हमने लिख दिया एक्वस या जलीय विलयन। ठीक, अब Fe जो है वो क्या करेगा? इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा। तो यहां बन जाएगा आपका FeSO4 और प्लस क्या बनेगा यहां से? कॉपर। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्शन इस तरीके से होता, FeSO4 और प्लस कॉपर, ये जली, तो यहां देखिए लिख रहे हैं नो रिएक्शन, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं। अब आप सोचेंगे सर तो बैलेंस तो है, बैलेंस रिएक्शन है, फिर क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा है, काहे नहीं ऐसा हो रहा है? उसका रीजन क्या है बेटा? एक चीज आपको हम बताएंगे, रिएक्टिव की सीरीज, क्रियाशीलता की एक सीरीज है, वो आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिएक्टिव की सीरीज क्या होती है यहां देखा जा रहा है, उसको आप देखते रहिए। देखिए, दिख रहा है आपको? वेरी गुड, यहां से दे रहे हैं लिखबा सर का ना, लिखबा सरकाना, मुगल मंजन कर फी सट। ठीक है, कर फी सट। इसके बाद देखिए इधर आप नीचे से यहां आ जाइएगा, क्योंकि नीचे लिखेगा तो मिल जाएगा। कर फी सट को नी सन पीबी, पीबी है लेट
सन पीवी है, क्यों होंगे आर एजी पर, ठीक है, ए उसे हमें लगा सब आपको नीचे तक दिख रहा है। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब इसके नीचे आपको इसको लगा देना है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है, इसमें क्या होती है, जो मेटल ऊपर रहती है, जो मेटल टॉप पे रहती है, वो रिएक्टिविटी में क्या है, सबसे ऊपर है। इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है और इसकी क्रियाशीलता जो है सबसे कम। बस यही आपको ध्यान देना है, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। और रिएक्टिविटी सीरीज की एक खास बात है कि ऊपर वाली मेटल, मतलब जैसे दो मेटल है, ये ऊपर है और ये नीचे, ऊपर वाली मेटल हमेशा अपने से नीचे वाली मेटल को क्या करती है, उसके जली विलयन से रिप्लेस करती है, मतलब विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो जरा देखें यहां पर, अगर हम इसकी बात करें, देखो यहां देखो कॉपर था और यहां आयरन था, तो Fe देखिए यहां पर है, Fe यहाँ पर कहां है, यहां है Fe, और कॉपर देखिए कहां है, ढूंढेंगे, कॉपर देखिए यहां है, मतलब ये इसके नीचे बैठेगा। तो Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्रियाशीलता इसकी ज्यादा है, और कॉपर की क्रियाशीलता कम है, इसलिए Fe ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन दूसरे में देखिए पोजीशन बदल गई, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है, इसकी ज्यादा है, इससे रिएक्शन नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात, एकदम आसान चीज रिएक्टिविटी सीरीज से आप। अगला चीज दिखा देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए दे दे Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहां तुरंत कह देंगे Zn4 और प्लस क्या, कॉपर। अगर यही रिएक्शन इस तरीके से होता, Zn4 प्लस कॉपर, तुरंत क्या होगा, रिएक्शन नहीं होता। उसका रीजन आपके सामने फिर आ गया, क्या आ गया, आसान है कि जिंक और हम कॉपर में कंपेयर करेंगे, तो देखो बेटा जिंक कहां है, ढूंढिए, मुगल मंजन, ठीक है, ये देखिए Zn था, जिंक है। अब जिंक देखिए यहां है और कॉपर यहां है, रिएक्टिविटी में जिंक क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। लेकिन अगले पार्ट में क्या है, कॉपर जिंक को नहीं हटा पा रहा है, रीजन क्या है, रिएक्टिविटी। समझ में आ रही बात। और देखें अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे आपको दे देगा जिंक और प्लस HCl, अब यहां रिएक्शन होगा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर ये रिएक्शन ये होता Cu प्लस HCl या 2 कर लो, तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है। ये देखिए कहां पर है, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन कहां है, यहां है, और जिंक यहां है, तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन कॉपर देखिए नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, इसका मतलब कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां रिएक्शन नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ऊपर वाली मेटल अपने से नीचे वाली मेटल को क्या करती है, उसके जली विलयन से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। ऊपर वाली मेटल ऊपर रहेगी और ये नीचे वाली, ऊपर वाली मेटल क्या करती है, इसको क्या कर रिप्लेस कर देगी, मतलब यहां से हटा जाए और अपना आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है। समझ में आ रही बात, ये ताकत का सब प्रयोग है, ताकत ज्यादा रहेगी तो क्या होता है लोगों को, ठीक, जब ताकत ज्यादा होगी तभी तो लोग चल निकल, लेकिन जब ताकत कम होगी तो आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे वो उठे तभी बैठे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की बात हो रही है यहां पर, अपने मत लीजिएगा। चलिए आगे देखें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, द्वि विस्थापन, ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्या था, डबल का मतलब जैसे ए है और ए बी कोई है और यहां से बी सी, वहां क्या था, एक सिंगल, एक अकेला रहता था, यहां से इसको हटाता था और यहां पर, यहां पर क्या होगा, ए जो है बी के साथ जाएगा। अब मान ए बी सी, चलो मान ए बी, यहां कर ले सी डी, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।
अब ए सी के साथ और बी बी के साथ चला जाए, तो मान लिया ए सी हो गया और बी जो है वो डी के साथ चला गया, तो यहां पर क्या होगा, आयनों का इंटरचेंज होगा, आयनों का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहां एक लोग हटा के अपना चले जाते हैं तो यहां आयनों का इंटरचेंज होगा, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दे दिया जाए, अभी से आपने पढ़ा कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो आप यहां देखिए ये अकेला आया था और इसने इसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद क्या आ गया, FeSO4 और आप क्या बना दिए, कॉपर। तो ये केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर सेकंड रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, अब क्या होगा, ये सल्फेट पे SO4 -2 चार्ज होता है तो, और यहाँ पर Ba पे +2 चार्ज होता है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पार्ट जो है इसके साथ चला जाएगा और देखिए बन गया क्या, BaSO4 और यहाँ बन गया क्या, 2NaCl बन गया। क्या बन गया, 2NaCl। और यहाँ क्या है, ये अवक्षेप आ जाएगा, अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट, कैसा, सफेद अवक्षेप, जिसको हम बोले थे पीपीटी। स्टार्ट में लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपका था पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे हैं, बुक में आप देखेंगे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। ठीक है, यहां देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्शन करेंगे NaCl से और बना के लेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप आ जाएगा। ठीक है, सफेद अवक्षेप आ जाएगा, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक लास्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं उष्माक्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। कौन सी है, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसको आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभिक्रिया का नाम क्या बेटा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है, इसकी आपस में रिएक्शन के लिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, और क्या है, कुछ हीट, मतलब ये हुआ जैसे आप बाजार में चूना लेके आते हैं, ढोकता उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालने पर क्या होता है, उसमें एनर्जी, मतलब जो वाटर है ये आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कली चूना से बुझा चूना बनता है। उसमें तो आपने देखा होगा कि जिस कंटेनर में, जिस ड्रम में उसको आप घोलते हैं, उसको आप डालते रहते हैं, वो आपका ड्रम कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, इसकी परिभाषा क्या है बेटा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उष्मा निकलती है, उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, उसे हम बोल देंगे उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा हम भी दिखा सकते हैं, जैसे N2 है 3H2 है, आपस में रिएक्शन किया और बना लिया क्या, 2NH3, और यहां लिखा है, मान लिया ऐसे लिखा 22,400 कैलोरी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ये आपका लिखा है, इसका मतलब इतनी एनर्जी। पहचान क्या है, अगर प्लस करके ही बगल लिखा है, प्लस करके यहाँ कुछ मान लिखा है, कुछ भी लिखा उससे नहीं मतलब आपको, अगर प्लस करके लिखा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, आंख बंद करके। अगला एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं ताकि और आपको समझ आए। एक एग्जांपल हम सारी कहानी बता रहे हैं कि किस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो लिखा है जैसे C+O2 = CO2, कार्बन ऑक्सीडेशन के लिए, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी उदाहरण है, योगात्मक अभिक्रिया। और यहां पर लिखा है प्लस क्या चीज, हीट। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक।
अगर ये इस तरीके से लिखे, इस तरीके से आगे C+O2 और यहां आगे लिखा है हीट और बना है CO2, ये अभी भी ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपीय क्रिया। देखिए हीट यहां उधर लेके चले गए तो नेगेटिव में दिखा रहा है। एक और आपको दिखा सकता है इस तरीके से कि C+O2 = CO2। आपकी प्लस इधर ना करिए, यहां थोड़ा दूर पे आपको लिखा डेल्टा H बराबर, अब यहां पॉजिटिव लिखा तो यहां पर लिखा जाएगा हीट माइनस, ठीक है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या है? ऊष्मा निकल रही। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं बनती। फिक्स करो, दिमाग में बैठा लो कि भैया इसके ज्यादा ऊष्माक्षेपी की हम बातें नहीं करेंगे। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निकलती है, मतलब खुद ही निकलेगी। ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी। अगर निकल रही है तो कौन सी ऊपर लिखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए फटाफट हम आपको बता दें ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो जितना हमने बताया उसी का उल्टा पढ़ लो। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इसको पढ़ा जाता है, इनको कहते हैं इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उल्टा हो गया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होगी, मतलब हम खुद ऊष्मा उसको दें। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था? ऊष्मा निकल रही है खुद रिएक्शन में, इसमें क्या होगा? ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहचान भी आसान है, जैसे एग्जांपल दे N2+O2, ये बनाया है 2NO। अब यहां लिखा हुआ माइनस, वहां क्या लिखा रहता था? प्लस। क्या लिखा है? ऊर्जा लिखा है, चाहे हीट, ठीक है। अब इसको देखिए इस टाइप में आप दिखा सकते हैं N2+O2 और प्लस आ गया, माइनस में प्लस आ गया, उसमें क्या था? माइनस था। क्या बन जाएगा? 2NO। एक लास्ट या तो इस तरीके से दे देगा N2+O2 और यहां पर 2NO। अब यहां ना लिखे प्लस या माइनस करें तो थोड़ा दूर लिखेगा डेल्टा H बराबर क्या? प्लस हीट, ठीक। ये तीन कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन ऊष्माक्षेपी में नहीं बन पाएगी। कैसे? पहली कंडीशन में क्या दिख सकता है? अगर यही रिएक्शन इस तरीके दिखा रहे कि N2+O2 = 2NO, यहां माइनस दिखा रहे, माइनस हीट, इतनी ऊष्मा क्या रही है? निकल रही, ठीक है। N2+O2 प्लस करके हीट लिखा रहे, प्लस करके हीट लिखा रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मा क्या निकल रही है, जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी इस प्रोडक्ट को बनने में। अब देखिए यहाँ क्या, इधर लेके आया पॉजिटिव हो गया, इधर लेके क्या आ गया? पॉजिटिव हो गया। अब या N2+O2 डेल्टा H, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के डेल्टा H का मान क्या होता है? देखिए पॉजिटिव, ठीक है, और वहां क्या था? नेगेटिव था। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा आपको पढ़ना है। इसके बाद एक आपको और पढ़ना है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये आगे बता देंगे किसी दिन, पहले इतना आप कंप्लीट करिए, काफी डिटेल हो गया है, इसके बाद आपको आगे बताएंगे। और कक्षा 10 वालों के से आप पहली बार आप आए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे? आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आगे जो वीडियो बने तुरंत आप तक पहुंचे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।